भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं। जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से इस पीसी में प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए। देखिए, प्रशांत किशोर का खुलासा सुनकर आप भी चौंक जाइएगा और सवाल पूछने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर बिहार में ये चल क्या रहा है और आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है। तो क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पूरे भाजपा वाले थर-थर एनडीए वाले कांप रहे हैं, थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं था कि समाज के ऐसे ऐसे लोग भी इनके सामने खड़े हो जाएंगे चुनाव लड़ने। और जो लोग खड़े हो गए हैं उसमें से हर व्यक्ति पर दबाव है। ये 3 लोगों ने तो नामांकन वापस लिया है। 14 से ज्यादा जनसुराज के गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के नेताओं पर पिछले 3 दिनों में हर तरह का दबाव बनाया गया है। उनके परिवार के जरिए, उनके रिश्तेदारों के जरिए, उनके समाज के जरिए, वो जो व्यवसाय करते हैं, जो काम करते हैं, उन पर हर तरह का दबाव बनाया गया है। उसमें से 3 लोग टूटे हैं, 3 लोग टूटे हैं, लेकिन बाकी 11 साथियों ने ये तय किया है कि हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ जो हम लोग के बहुत बड़े शिक्षाविद केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप में से भी कई साथियों ने कहा हमको कि उन पर बहुत बड़ा दबाव है, केसी सिन्हा पर बहुत बड़ा दबाव रहा है। लेकिन मैं आपके सामने कैमरे पर केसी सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारे दबाव के बाद भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जब युद्ध होता है तो कुछ लोगों का ईमान डगमगा जाता है, कुछ लोग जो हिम्मत करके खड़े हुए थे वो डर जाते हैं। लेकिन उससे जनसुराज नहीं डरने वाला है। जनसुराज 1.5 करोड़ लोगों का परिवार है। ये 2-4 लोगों के आगे पीछे होने से नहीं डरने वाले हैं। याद रखिए, आजादी की लड़ाई में जो साथ लड़े थे उनमें से कई बार 1-2 लोग मुखबिर हो गए। आपने चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनी है। उनके किसी दोस्त ने जाकर बता दिया अंग्रेज को कि अभी एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं। उनको अंग्रेजों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज भी चंद्रशेखर आजाद को याद करता है और उस मुखबिर के मुंह पर आज भी कालिक पुती हुई है। तो जो साथी छोड़कर जा रहे हैं वो खुद शर्मसार हैं। शशि शेखर सिन्हा, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने खड़े होकर बोल सके। सत्य प्रकाश तिवारी, उनकी हिम्मत नहीं है कि समाज के सामने आकर बोल सके। मुटुर सिन्हा अब अपने समाज का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी शिकायत उन व्यक्तिगत लोगों से नहीं है, हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है। हमारी शिकायत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व से है कि मेरे भाई, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाले, इतना प्रसिद्धि, इतने ताकत वाला दल बताने वाले, कल के 1 साल पहले बने दल से इतना डर रहे हो कि दूसरे के विधायक खरीदते हो, इस दल के प्रत्याशियों को खरीद रहे हो। तो तुम, ये डर दिखाता है कि कितना घबराए हुए हो। जान नहीं बचने वाली है। 14 तारीख को सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होइए। जनता तैयार है, चाहे जितना माहौल बना लीजिए। घर घर बात पहुंची हुई है। लोग इस बार जाति धर्म पर नहीं, लालू के डर से मोदी भाजपा नीतीश को नहीं और मोदी के डर से राजद को नहीं, लोग इस बार अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में व्यवस्था के परिवर्तन के लिए वोट देंगे, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, पलायन को बंद करने के लिए वोट देंगे। एनडीए के खिलाफ किस छठ के बाद जारी किया जाएगा? अच्छा, आप भ्रष्टाचार वाला पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार वाला किस्त जो है, अभी छठ, दिवाली और छठ है, सब लोग अपने अपने घर में पर्व मना रहे हैं, तो लोगों को पर्व मना लेने दीजिए। छठ के बाद जो किस्त बाकी है वो जारी किया जाएगा।
लेकिन जो लोग आ रहे हैं, आप जरा कैमरा लगाकर उनसे पूछिए, सब ये कह रहे हैं इस बार छठ मनाने आए हैं और बिहार में बदलाव करने आए हैं, जन सुराज को जिताने आए हैं। ये जो बाहर से आ रहा है वो जन सुराज की सबसे बड़ी ताकत है। 50 लाख लोग जन सुराज के अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थक, अपनी व्यवस्था छोड़ दीजिए, 50 लाख लोग जो बिहार से बाहर से आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जन सुराज के विचार को से प्रभावित है। वो जन सुराज में नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार में ऐसा बदलाव हो कि उनको छठ के बाद छठ के बाद उनको वापस गुजरात में, जामनगर, सूरत में जाकर नौकरी मजदूरी न करनी पड़े। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि हमारे 14 प्रत्याशियों को बैठाने की कोशिश की जा रही है, हमारे 14 प्रत्याशियों को डराने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है और कहां से क्या कुछ खबरें आएंगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइव सिटीज बताता ही रहेगा। तो फिर ये पूरी जानकारी और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।